ज्ञान प्राप्ति की इस चैनल में आप सभी साधक मित्रों, खास करके नए साधक हमारे सभी साधकों का अभिवादन करते हैं। शुभ आशीष के साथ शुरू करते हैं। साधना कैसे करें? बहुत सारे साधक ऐसे प्रश्न करते हैं। सच्चिदानंद भाव में कैसे रहे? ऐसे प्रश्न भी हमें मिलते हैं। यहाँ एक पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले जुड़ाव, नियमित वीडियो को सुनना, बाद में जो साधना करे, बाद में जो प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। ये उपासना और साधना का मार्ग है। साधना का अर्थ यहाँ एक विकास है, क्रमिक विकास। आज जो चेतना जिस स्तर पर है, उस स्तर पर हम केवल ही केवल बाह्य विषय को ही आनंद मानते हैं। छोटी सी बात हो, थोड़ी सी बात घटे, घटना घटे कि तुरंत हम विह्वल हो जाते हैं, मन ही मन उद्वेगित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। इनसे ऊपर उठना, भीतर जो हमें आनंद स्वतः प्राप्त है, जो चेतना परमात्मा ने हमें दी है और निरंतर उनका प्रवाह हमें मिल रहा है प्रत्येक क्षण, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम उनसे अलग नहीं। हमारा कांटेक्ट उनसे है ही, लेकिन कुछ एक स्टेज का विकास नहीं हुआ है ऊपर की अवस्था का, इसलिए हमें ये अनुभव नहीं हो रहा और हमें ये आनंद नहीं मिल रहा। ये बात है। ये साधना के माध्यम से, एक जुड़ाव के माध्यम से, नियमित रूप सोचने से, विश्वास से ये धीरे धीरे डेवलप होगा। आप में है और आप स्वयं हैं। देखो, वेदांत कहता है कि हम वही है, लेकिन उनको हम भूल गए। उनका मतलब क्या? कि उस स्टेज का विकास अभी नहीं हुआ है। चेतना जो है हमारी अपनी, हम स्वरूप है। हम हैं क्योंकि हमें अपने स्वरूप का अनुभव निरंतर होता है। मैं हूं। सभी जगह, सुख में, दुख में, राग में, द्वेष में, रात में, दिन में। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी इनके पहले वीडियो में हमने बताया, हमने समझा कि दो नहीं एक है, लेकिन एक की जो विस्मृति हो गई है हमारे स्वरूप की, और ऐसा हम मानने लगे हैं, यही हुआ है। जो शुद्ध चेतना अगर हो, आत्मा शुद्ध ही है। मन के साथ, इंद्रिय के साथ, उनके विचारों के साथ, देह से साथ घिरने के कारण वो जीव हो गई है। इतनी सी बात है। उसे हटाना अभ्यास के द्वारा। उनकी इफेक्ट हमारे जीवन में भी आएगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन उन पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई मूल्यवान चीज़ हमें मिलती हो तो कोई मामूली चीज़ के लिए क्यों वार्तालाप करें, उनके बारे में कहे ही क्यों। इतना बड़ा आनंद मिलता है, तब कोई कहे कि भाई तुम्हें जगत में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, तो कोई तो वो मनीषियों उनमें पड़े ही क्यों। इसलिए उन पर बहुत बात नहीं की गई। लेकिन आज के लेवल पर हम कहें तो सुधार वहाँ से आएगा, आपका जीवन भी सुचारू होगा। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो साधक है
वो इस जीवन से आते हैं, गृहस्थ से आते हैं। ये साधना हम हमारा नियमित जो जीवन है वो जीते जीते करेंगे। हाँ, एक बात है, कोई अगर ऊपर की कक्षा का साधक है, पूर्ण संन्यस्त जीवन जीकर, ब्रह्मचर्य जीवन जीकर साधना करने के लिए रेडी है, तो उनकी तो बात अलग है। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि कैटेगरी अनुसार है। सहज रूप से ब्राह्मी स्थिति, परमात्मा कहते हैं ना, स्थित धी ब्राह्मी स्थिति। धीरे धीरे हम सहजता से समझ पाएंगे, हमारे भीतर जो चेतना है उनमें हम रममाण रह पाएंगे, बाह्य काम हमें सहज लगने लगेंगे, आत्मविश्वास से भरपूर हो गए। ये सब धीरे धीरे डेवलप होगा। सत्य को पहचान पाए, नाम और रूप से जो रहित जो जगत में परमात्मा है उसे भी पहचान पाए। मतलब हम एक दृष्टि समझ विकसित होगी और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से उनका अनुभव सहज होगा। निरतिशय आनंद का अनुभव, मैं बार बार ये कहता हूँ। चेतना कहीं से नहीं आती, चेतना हमारे भीतर है ही। हम उनसे जुड़ते हैं, कांटेक्ट बनता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में उनके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से परमात्मा ने समझाया है। भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक साधना का एक रहस्य है, उसे डिकोडिंग करना चाहिए। अब यहाँ भगवान कहते हैं उग्र मूल अध शाखा अस्वस्थम प्राहु अव्ययम। उद्रव मूलम मतलब ऊपर जिसका मूल है। हमारे पूरे शरीर की रचना देखें, सबसे पहले बाहर की बॉडी आ गई। एक ही बात बार बार करेंगे क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। स्थूल शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर और भीतर की आत्मा, इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए जब भी आप इस चैनल से जुड़े, कि तुरंत ये बात आपको समझ में, क्योंकि वेदांत की प्रारंभिक बात है। सांख्य शास्त्र में से और वेदांत शास्त्र में से दोनों का मिलन भगवत गीता है। उसमें कर्म योग का तड़का, सामान्य से सामान्य मानव तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए परमात्मा ने ये बीच वाला मार्ग निकाला है। लेकिन समझूती, अंडरस्टैंडिंग जो प्रारंभिक बात है वो बहुत जरूरी है। इसलिए परमात्मा ने दूसरे अध्याय में ज्ञान से शुरू किया। भगवान ने कहा असुच्यानम सोचस्तम प्रज्ञान आदर्शम वाससे। क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा कहते कि तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, मूलगत ज्ञान को पहले जाना। मूलगत ज्ञान क्या है? देहिनो यस्मि यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, ये मूलभूत ज्ञान है। मात्र स्पर्शांत कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा, ये मूलभूत ज्ञान है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये मूलभूत ज्ञान है। शरीर का नाश होने से भी इनका नाश नहीं होता, वो हम है, तो हम कर्ता भोक्ता दुखी कैसे हैं? एक सहज अंडरस्टैंडिंग कब बनेगी? जब पूरी बात समझ में आ जाए। कोई व्यक्ति ड्रामा कर रहा है, हमें नहीं मालूम, हमें ऐसा लगता है वो वास्तविक रूप से कर रहा है। हम डरने भी लगते हैं, अरे उसने ये किया वो किया, अरे हमारे सामने शेर आ गया। लेकिन जब वो अपना मुखौटा निकाल कर हमारे सामने आता है कि भी मैं शेर नहीं हूँ, मैं एक मानव हूँ, ये मुखौटा है, तब ये मुखौटा उसने ना पहना हो फिर भी हम उनसे डरते नहीं। ऐसी बात है। एक बार ज्ञान समझ
और फिर उनके अनुभव, दोनों जरूरी है। अनुभव कहाँ से आएंगे? शारीरिक लेवल पर, प्राण के लेवल पर और मन के लेवल पर। 3 प्रकार के 3 स्टेप हमें लेने हैं। शारीरिक लेवल पर नियमितता, बॉडी के लेवल पर हमारी जो फिजिकल बॉडी है, एक्सरसाइज आदि जो कुछ भी आप कहे, खान पान और मैथुन में संयमितता बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना शक्ति वहाँ चली जाएगी। अगर शक्ति दूसरी दिशा में चली गई तो साधना कैसे हो पाएगी? आंखों से देखते हैं, शुद्ध देखना, मतलब थोड़े बहुत नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। सहज जीवन, दिन भर जो काम कर रहे हैं वो काम में जितना बने उतना उद्वेगित ना हो। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, भय, ये सब धीरे धीरे हटाते जाए। देखे, अन्वेषण करे पूरे दिन में क्या हम कर रहे हैं। ये दोनों के लेवल पर है, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल। मन देखो, शरीर यहाँ है, मन कुछ और सोच रहा है, उसे पहले हटाए। देखो, मन चंचल है, चलेगा, लेकिन मन मलिन है, वो नहीं चलेगा, उसे पहले शुद्ध करें। क्योंकि जो हमें छूटना है, ऊपर उठना है, वो इनसे, उनका मालिक बनना है मन का। तो कब करेंगे? जब, अगर मन की पकड़ से हम मुक्त होंगे, मन ने हमें पकड़ रखा है, तो हम उनसे कैसे मुक्त होंगे? जब तक ध्यान घटेगा नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। एक बार ध्यान घट गया, एक बार बोध स्थिति थोड़ी सी भी आ गई, समझ आ गई, अनुभव आ गया थोड़ा सा भी, तब सब कुछ आसान। लेकिन शुरुआत में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, उद्रो मूल अध शाखा। उद्रो मूल ब्रह्मरुद्र, पूरा लिंग शरीर देखे हमारा, आपका, प्रत्येक जीव का लिंग शरीर की रचना में सबसे ऊपर जो चक्र है वो सहस्त्रसार चक्र है। कुंडलिनी योग के माध्यम से सबसे ऊपर का चक्र सहस्त्रसार चक्र, उनके आधार पर भी हम समझ सकते हैं। और धीरे धीरे वहाँ से जो ऊर्जा आती है, जो मैं हूँ का जो चेतना है, वो धीरे धीरे नीचे आती है। और यहाँ आज्ञा चक्र जो है, वहाँ मन का स्थान है, उनके साथ जैसे ही मिलती है, धीरे धीरे वो अपना स्वरूप भूलती 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 नाभि, मणिपुर चक्र और उनसे भी नीचे मूलाधार चक्र तक पहुँचते पहुँचते डोरमेंट स्वरूप में चली जाती है। उनके बारे में परमात्मा कहते हैं, उद्रो मूल अध शाखा अश्वस्थम। ये जो वृक्ष है ना, पूरा वृक्ष, उल्टा वृक्ष, देखो परमात्मा ने यहाँ उल्टा वृक्ष कहा है। सामान्य रूप से क्या होता है कि वृक्ष की जड़ें नीचे है और उनकी शाखाएं ऊपर है। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ ऊपर से सब आता है, उल्टा वृक्ष है। आप कोई पेड़ को पानी पाए ना, तो क्या होगा? जड़ से, उनकी जो जड़ है वो कहाँ है? जमीन में। वहाँ से पानी ऊपर जाए, और हम जब पानी पिएगा ना, तब नीचे आएगा, नीचे उतरता। तो उद्रो मूल अध शाखा, नीचे शाखा है। अब शाखा कहाँ से बनी? देखो, बहुत सूक्ष्म बात है ये। उद्रो मूलम अध शाखम छंदासी यस्य पर्णानि अस्वस्थम अव्ययम प्राहूय तम वेद स वेदवित्। वेदोक्त कर्म, जो कर्म हम कर रहे हैं वो सब उनकी शाखाएं हैं, पर्ण है। इस तरह का ये वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। अस्वस्थम, अश्वत्थम मतलब अश्वत्थम, ये जो वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है, लेकिन वो उल्टा है इस संसार का। उसे जो जानते हैं वो वेद को यथार्थ जानते हैं। बहुत ही सहज रूप से परमात्मा ने कहा उसे जानना। किसे? कि मूल ऊपर है,
उग्रोमूलम, और शाखाएं पर्ण सब कुछ नीचे है। मतलब ज्ञान ऊपर से आता है परमात्मा से, वो मूल जो है वो परमात्मा है। आगे परमात्मा क्या कहते हैं, तस्य गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला शाखा अधच उद्रवम प्रसुता मनुष्य लोके कर्मान बंधानी मूलानि अध च अनुसंततानि। जो नीचे फैली हुई सभी शाखा और अलग अलग कूपल, जिसे कहते हैं ना, वृक्ष की कूपल फूटती है नई नई पर्ण की, उसी तरह से यहाँ विषय रूप कूपल भी फूटती है। विषय उत्पन्न होते हैं, बार बार वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। चेतना का सरोवर है, उसमें जैसे ही वृत्ति उत्पन्न हुए, मन उद्भव होता है, चित्त उत्पन्न होता है, तो वृक्ष की कल्पना, ऊपर से चेतना आती है, उधर मूल है उनका, वो नीचे अलग अलग शाखाएं हैं, जो पर्ण है, शाखा है, वो कर्म है, और उनमें विषय प्रवालाहा, विषय रूपी जो कूपल है वो उनमें फूटती है। मतलब अलग अलग विषय उत्पन्न होते हैं। मनुष्य लोके कर्मान बंधिनी, कर्म अनुसार मूलानि अधच अनुसंततानि, उस सर्व लोक में व्याप्त है। देखो, एक लोक के बारे में यहाँ नहीं कहा गया, अलग अलग लोक, ये मनुष्य लोक है, देवलोक है, पशु मतलब पाताल है, नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक, सभी जगह पर ये पूर्ण रूप से ये वृक्ष व्याप्त है। अगर हमारे शरीर की बात करें, प्रत्येक शरीर में ये वृक्ष है, जिनका मूल पर है। ऊपर से जो शक्ति आती है परमात्मा की, ब्रह्मरंध्र में से ऊपर जो चक्र है वहाँ से, और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आया, मन के साथ जुड़ा, बुद्धि के साथ जुड़ा, इंद्रिय के साथ जुड़ा, स्मृतियों के साथ जुड़ा और बॉडी के साथ जुड़ा, तो डोर्मेंट रूप में आ गया। उनकी अलग अलग कूपल, जब भी कोई विचार आए तो वो वृत्ति बन जाती है, और ये वृत्ति ही उनकी कूपल है, और ये वृक्ष बड़ा होता जाता है कर्मानुसार। अधश्च उदरो प्रसुप्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूल अनुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। कर्म उन्हें बंधन करता बनते हैं। कैसे कर्म? आसक्तिपूर्ण कर्म, विपरीत कर्म। जब विपरीत वृत्तियाँ उत्पन्न होती है तब वो एक शाखा बढ़ती है। इस तरह से विशाल वृक्ष बन गया है, जो ऊपर उठना चाहता है उन्हें ये समझना चाहिए। बहुत सारी इनकी शाखाएं हैं, पर्ण भी बहुत सारे हैं। ऐसा बड़ा वृक्ष आपने देखा होगा, बहुत बड़ा वृक्ष है, वटा वृक्ष। अब क्या होता है, इस वृक्ष के बारे में परमात्मा आगे बताते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न अंतो न आदि न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेन स विरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण वृद्धेन चित्वा। ये वृक्ष जो है ना, वो आदि अंत रहित है, क्योंकि पुराण से पुराना है। क्योंकि आप जैसे जैसे सोचते रहते हैं, वृत्तियाँ जैसे उत्पन्न होती रहती है। ये हमारी केवल नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जो माया है परमात्मा की, जिस तरह से परमात्मा में माया है उस तरह से जीव की अविद्या है। उसी तरह से मन इतना उद्वेगित हो रहा है, अलग अलग विचारों में उत्पन्न होता रहे। लेकिन उन्हें क्या करना है, उनके मूल को सुविरुद्ध मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्र, उनके साथ जो जुड़ाव है उस वृत्तियों के साथ, क्लेशजन्य वृत्तियों के साथ, जो अलग अलग कर्म बंधानी, कर्म बांधने वाली जो वृत्तियाँ है, विपरीत वृत्तियाँ है, उन्हें हमें असंग शस्त्र से काट देनी चाहिए।
उनका मूल ऊपर है, विषय रूपी शाखाएं है नीचे फैली हुई है। हमारी चेतना जो है उनका ऊपर है ब्रह्मरंध्र में से, वहाँ से सतत निरंतर चेतना मिलती है, लेकिन हमें उनका अनुभव नहीं होता क्योंकि वृत्तियाँ इतनी हैं। उस वृत्तियों क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि दो सेंटर है, भावनात्मक और सेक्सुअलात्मक, विषयात्मक सेंटर है। वो सतत हमें प्रलोभित करते रहते हैं। तो उस प्रलोभन से हमें शांत होना है, साधना के माध्यम से, ज्ञान से उसे समझना है। परमात्मा ने ये भी कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य भी से आप ये कर सकते हैं। उनका ये अनंत क्यों है? ये जो संसार रूपी वृक्ष है वो अनंत इसलिए कि क्योंकि कब कौन से विचार आए, कब कौन सा जन्म हुआ, ये किसी को मालूम ही नहीं। निरंतर बहते जाते बहते जाते, उत्पन्न होता है नाश होता है, उत्पन्न होता है नाश। जब भी कोई कर्म करे हम, उनके अनुसार संस्कार उत्पन्न हो, उनके अनुसार जन्म मिले, फिर से कर्म हो। स्मृतियाँ कितनी बनी हैं वो हमें मालूम ही नहीं। और इतना बड़ा संसार रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष को काटने से क्या होगा? परमात्मा जो भीतर की चेतना है उनमें हमारी गति होगी। ततः पदम, अब परमात्मा स्वयं, परमात्मा अपना स्वरूप कहते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयतम एवच आदम पुरुषम प्रवर्तते। जो पुरुष, आदि पुरुष नारायण, उनके शरण में जाते हैं वो इस संसार में वापस नहीं आते, वही परम पद है। यस्मिन् गता भूय न निवर्तन्ति तत् पदम परमार्गितव्यम। 3 बात महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। सबसे पहले संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया, उधर मूल है, ऊपर से शक्ति आती है चेतना की, ऊपर से शक्ति आती है। उनका मतलब क्या हुआ? हम चेतना है भीतर, चेतना धीरे धीरे मन के साथ गिर गई, वृत्तियों के साथ गिर गई, अहंकार के साथ। देखो मैं, अहंकार कैसे बना? जब चेतना मन के साथ गिरी तब मैं हूँ का भाव मन और बॉडी और स्मृति के माध्यम से एक नवीनतम अस्तित्व पैदा हुआ। मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, ये नवीनतम अस्तित्व हुआ। मैं ये हूँ, ये नवीनतम अस्तित्व हुआ। कोई नाम और रूप कल्पना की, वो नवीनतम अस्तित्व उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से फिर उनके कर्म हो गए, फिर उनकी विषय हो गए अलग अलग विषयों में, फिर वो रममाण करता है, बाह्य विषय उसे प्रलोभित करते हैं। जगत के सारे विचार, जगत के सारे कर्म, ये जगत की सारी घटनाएं, ये सब कुल मिला के क्या हो गया? एक बड़ा वृक्ष हो गया। अलग अलग कुपल है उनके, उस कुपल को काटना है और किसे प्राप्त करना है? परमेश्वर को, जो मूल रूप है हमारा, सचेतना का स्वरूप है। यहाँ साधना भी आ गई है, सब कुछ ये 4 श्लोकों में परमात्मा ने सब कुछ बता दिया।